घर के अंदर कबूतर पालने से क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, क्या इसको पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, इसके लिए क्या क्या शरायत है, क्या क्या हदीस में मिलता है, नबी हमारे क्या फरमाते हैं इसको लेकर के, सहाबा का क्या कौल है, हदीसों में, किताबों में और कहानियों में इसके बारे में क्या कहा गया, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। कबूतर जो है किस इंसान को दुआ देता है, किस इंसान की किस्मत चमक उठती है कबूतर पालने से, किसको वो बदुआ देता है, किसके साथ बहुत खुश होता है और किसको पालना चाहिए और किसको नहीं पालना चाहिए, ये तमाम की तमाम बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नियत से लाइक करिएगा और आखिर तक इस स्पेशल वीडियो को, कामयाब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। तो प्यारा दोस्तों, सबसे पहली चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे के लिए, सलामती के लिए जो है दुआ फरमाई है। ये वो वाहिद परिंदा है। दोस्तों आपको पहले मैं एक कहानी से वाकिफ कर दूं और उसके बाद मैं आपको तमाम इस वीडियो की डिटेल आगे पहुंचाऊंगा। बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये कहानी कोई बनावटी नहीं, ये सच्ची कहानी है और ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, एक बार फिर से सुन लें और जिसको नहीं मालूम है उसको मजा आ जाएगा इसको सुन करके। नूह अलैहिस्सलाम जब एक कश्ती लेकर के गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी कश्ती को जो है जुदी पहाड़ पर ठहराया था। पहाड़ का नाम था जूदी। जूदी पहाड़ पर आपने अपनी कश्ती को ठहराया और कश्ती को ठहराने के बाद आपकी कश्ती में बहुत सारे पहलू थे, अलग अलग चैम्बर्स टाइप के जो होते हैं वैसे बने हुए थे। एक पहलू ऐसा भी था उस कश्ती का जिसमें परिंदे रहा करते थे, परिंदे बैठा करते थे, परिंदे रहा करते थे। आपने सबसे पहले जूदी पहाड़ पर अपनी कश्ती को ठहराने के बाद में उस पहलू को खोला जिसमें परिंदे बैठा करते थे। आपने उस पर परिंदों को जब खोला तो सबसे पहले आपने कौवे को बाहर निकाला, यानी सबसे पहले जो है कौवा जो है बाहर निकल करके आता है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रूहे ज़मीन पर परिंदों को भेजना था खबर के लिए कि ये पता करा जाए कि रूहे ज़मीन पर जाने लायक अभी सिचुएशन है, वहाँ पर पानी जो है ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पानी में जो है सफ़र कर रहे हैं अपनी कश्ती के ज़रिए से। अब आपने कौवे को जब बाहर निकाला और कौवे को हुक्म दिया तो कौवा जाता है रूहे ज़मीन पर। जाने के बाद वो देखता है वहाँ पर एक जो है मरा हुआ जानवर उसको पड़ा हुआ दिख जाता है, तो वो वहाँ पर ठहर जाता है कौवा और फिर वो उसका गोश्त जो है नोच नोच कर खाने लगता है और फिर वो वापस आना ही भूल जाता है, यानी कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस नहीं आता है। इस तरीके से ये पहली किस्सा में मिलता है। और इसी तरीके से जब आपने फिर कौवे को जो है बद्दुआ भी दी, जब कौवा वापस नहीं आया था लौट करके, आपका हुक्म का उसने पालन नहीं किया था और यही वजह है जो आज दिन तक कौवा डरा डरा सा रहता है, सहमा हुआ सा रहता है। आप कभी भी देखना कौवा हमेशा डरा हुआ सा रहेगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को हुक्म दिया कि जाओ रूहे ज़मीन की खबर लेकर आओ कि वहाँ पर पानी है, ख़त्म हुआ है या नहीं है, वहाँ पर जाने लायक है या नहीं। तो जब आपने कबूतर को हुक्म दिया और कबूतर आपके हुक्म के मुताबिक रूहे ज़मीन पर जाता है, जाने के बाद में वो उस हिस्से को नहीं तलाश पाता है जहाँ पर कि पानी ख़त्म हुआ है या नहीं, वो उस हिस्से को नहीं तलाश पाता। वापस आते समय जब वो वापस आ रहा होता है तो वो अपने साथ में एक जैतून की हरे रंग की जो है पत्ती डाली लेकर के आता है, आपकी बारगाह में आ जाता है, वापस आपकी कश्ती पर आता है। तो आप उसकी टांगों में देखते हैं कि एक जैतून की हरे रंग की पत्ती वाली लकड़ी है। तो उसको देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि ज़मीन पर पानी अभी सूखा नहीं है, पानी कम ज़रूर हुआ है, पेड़ पौधे जो है ऊपर से दिखने लगे। अब कुछ दिनों के बाद में आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर से जो है कबूतर को भेजा। तो कबूतर जब वापस आया आपके हुक्म के मुताबिक, वो कबूतर जाता और वापस आता तो इस दूसरे चक्कर में उसके जो है पैरों में कीचड़ लगी हुई होती है। तो आप उसके पैरों को देख कर के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ज़मीन पर पानी सूख चुका है, लेकिन ज़मीन अभी पूरे तरीके से नहीं सूखी है। अभी कीचड़ जो थोड़ी गंदगी होती है पानी ख़त्म होने के बाद, वो अभी रूहे ज़मीन पर मौजूद है। तो इसी तरीके से जब कबूतर ने आपके हुक्म का पालन किया तो आप इससे बहुत मुतासिर हुए, आप बहुत खुश हुए। आपने उसको बहुत दुआएँ दी, आपने उसके अमन और सुकून के लिए दुआएँ दी, उसके बेहतरी के लिए दुआएँ दी और आप दुआएँ देते ही जा रहे थे उस कबूतर को। और आपने उस कबूतर के गले में एक सब्ज़ रंग का कपड़ा भी डाला, एक रुमाल भी डाल दिया उसके कपड़े में, जो आज तक वो सब्ज़ रंग हर कबूतर की गर्दन में आपको देखने को मिलेगा। ये जिंदा करामत है, ये उस वक्त से ही चला आ रहा है। हर कबूतर को आप देख लेना कि उसके गले में सब्ज़ रंग का एक पट्टा ज़रूर आपको दिखाई देगा। हालांकि वो रुमाल अब नहीं है, लेकिन वो तो उस दौर में आपने रुमाल डाला था, लेकिन आज भी वो सब्ज़ रंग का घेरा हर कबूतर के बना हुआ होता है। तो ये उसकी खुशनसीबी की दलील है, अमन सलामती के लिए आपने उसके लिए दुआ भी की। तो ये तो है कबूतर की वो कहानी। अब आपको मैं बताता हूँ क्या कबूतर पालना जायज़ है या नाजायज़, इसको हम और आप लोग पाल सकते हैं या फिर नहीं। देखें, सबसे पहली चीज़, कबूतर को पालना जायज़ है बशर्ते उसके खाने पीने, सर्दी गर्मी और आंधी पानी, इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त बेहतरीन तरीके से हो, उसको किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, उसको ये ना महसूस हो कि मैं एक आज़ाद था उस वक्त ज़्यादा कुछ अपनी व्यवस्था कर लेता खाने की, अच्छा रहने की, जबकि मैं यहाँ
इसके घर पर रह रहा हूँ और मुझे इस तरीके की तकलीफ़ है या मैं कुछ खाने को बेहतर नहीं है, इस तरीके की कोई इसको होना एहसास उसको ना हो पाए। समझ रहा, उसके खाने पीने, आंधी पानी, हर चीज़ का, रहने पीने का, हर तरीके का आपने बेहतरीन बंदोबस्त करना है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, कई हदीसें मिलती हैं कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए तो आपने उसके घर पे कबूतर को देखा, तब भी आप बहुत खुश हुए थे और आपने ये भी कहा कि कबूतर ने आज क्या बातचीत की आपसे। और एक मरतबा एक ने कबूतर के घोंसले में से अंडे निकाल लिए थे तो आपने फरमाया कि जाओ उस कबूतर के घोंसले में ही उसके अंडे को वापस रख कर आओ। यानी कि कबूतर को सताना बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। कबूतर को सताने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कबूतर की बद्दुआ उसको लग जाए। कबूतर की बद्दुआ जो है बहुत जल्दी लग जाती है। अगर कबूतर अगर दिल से किसी को बद्दुआ देता है तब। इस चीज़ का याद रखिए, कबूतर को कभी नहीं सताना है, उसको किसी भी हाल में आपने नहीं सताना है। अब एक हदीस में हमें रेफरेंस मिलता है, हदीस में हमें मिलता है कि घरेलू कबूतर जो होते हैं वो खुदा को बहुत याद करते हैं। घरेलू कबूतर जो होते हैं खुदा को बहुत याद करते हैं और अहले बैत को दोस्त रखते हैं, नबी की औलाद को दोस्त रखते हैं, साहिब खाना के लिए दुआ भी करते हैं। जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके लिए भी दुआ करते हैं। और एक चीज़ एक हदीस में और मिलती है कि आम घरों में शैतान के, जिन्नों के, जिन्नी इस तरीके के बच्चे छोटे छोटे घूमते हैं, उनका आवागमन इधर से उधर होता रहता है। जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती मखलूक, वो इधर से उधर होती रहती है। अब जिस घर के अंदर कबूतर रहते हैं, कबूतर के बच्चे रहते हैं, वो हमेशा अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे में जिस घर के अंदर कबूतर होंगे उस घर के अंदर शैतान, जिन जिन्नात, बुरी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें नहीं ठहरेंगी, नहीं रुकेंगी। कोई भी किसी भी तरीके का शैतान, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, ये कोई भी चीज़ उस घर के अंदर नहीं रुक सकता। ये बात हमें मिलती है किताबों के अंदर। इसी तरीके से एक हदीस में और आता है, ये भी बात मनक़ूल है कि एक शख्स ने नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की